वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में मुल्तान के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम जारी हैं। जिला भर में 11 रमजान बाजार लगाए जाएंगे, जबकि आम मार्केट में सब्जियों की कीमतों को फर लग गए हैं। इसी हवाले से अलिशा की रिपोर्ट देखिए। शहरियों को रिलीफ देने के लिए मुल्तान सिटी में रमजान बाजार लगाए जाएंगे। एसी ख्वाजा उमैर का कहना है कि रमजान बाजारों के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम रमजान बाजार कल से मुकम्मल फाल होंगे। मुमताजाबाद, मदनी चौक, वलायताबाद, शमशाबाद, गुलगश्त और वलायत हुसैन कॉलेज पर रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। इन बाजार के अंदर जो है वो हम अपने जो शहरी हैं उनको अशियाए खुर्दोनोश की जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। हमने हर बाजार के अंदर अपने मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई है ताकि वहाँ पे प्राइस चेकिंग को भी देख सकें और साथ साथ क्वालिटी को भी देख सकें। वहाँ पे हमारे डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स होंगे, फेयर प्राइस शॉप्स होंगी। रमजान की आमद से कबल ही फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान होने लगे। लीमू 100 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो, जबकि टमाटर की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई। मार्केट में अव्वल इकसाम सेब की कीमत 200 रुपए, जबकि दोयम की कीमत 160 रुपए फी किलो है। अव्वल इकसाम केला 180 रुपए दर्जन, जबकि दोयम 160 रुपए में फरोख्त होने लगा। अमरूद 120 रुपए, अनार 400 रुपए, जबकि स्ट्रॉबेरी 200 रुपए फी किलो हो गई। किन्नू 120, खरबूजा 80, तरबूज 40 और गर्मा 160 रुपए फी किलो में बिकने लगा। शहरियों का कहना है कि हमारे लिए तो अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई ज्यादा हो रही है। अगर रमजान शरीफ की आमदनी आने वाली है, काम जरा सख्त हो रहा है। गाहक पहले रोड पे गाहक था, लेकिन अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन होता जा रहा है। दूसरी जानिब सेल कम होने से दुकानदारों को माशी और जहनी परेशानी का सामना है। इनका कहना है कि दुकानों का किराया देना होता है, सब्जी पीछे से महंगी है, हम घाटे में नहीं बेच सकते। सब्जियों की कीमतों से जहां शहरी परेशान है, वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि कीमतें बढ़ने से दुकान पर रश कम हो गया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। दूसरी जानिब चिश्तिया में मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया चीनी का रेट अवाम के लिए वबाल जान बन गया। 83 रुपए किलो फरोख्त करने वाली चीनी मार्केट से मिल ही नहीं रही। तफसीलात बताएंगे जाहिद हुसैन हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से जो कुछ रोज से चीनी का ढंडोरा पीटा जा रहा है पूरे पंजाब के अंदर कि चीनी का रेट कम कर दिया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी भी मार्केट से 83 रुपए कीमत का जो रेट निकाला गया उसके तहत मार्केट से चीनी मिल ही नहीं रही। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं, वो हमें बताएंगे हुकूमत ने जो रेट निकाला है 83 रुपए, क्या उसकी बाबत इनको चीनी मिल रही है या वही पुराना रेट ही चल रहा है या फिर मौजूदा हुकूमत की जानिब से आवाम को लॉलीपॉप दिया गया है। जी भाईजान बताइए क्या सूरत हाल है? तो मार्केट से मिल नहीं रही है, पुराने रेट पे नहीं मिल रही। 83 रुपए गवर्नमेंट रेट निकाला है, 83 रुपए को देने को तैयार नहीं है। उनके पास है ही नहीं, उनके पास कहने नहीं है भाई हमारे पास चीनी नहीं है। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से कहना चाहते हैं मेहरबानी करो, जो अगर आपने रेट निकाला है उस पर अमल दरामद भी कराएं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान खरीदार कहते हैं चीनी मिल नहीं रही है, आप क्या कहते हैं इसके बारे? चीनी की पोजीशन ये है जी, कल शाम को इन्होंने एक गाड़ी भेजी है डीलर के पास। उसने कहा जी अपना चीनी जो वो आपको मिलेगी 10 थैले। हमने कहा जी भेज दें। उन्होंने कहा जी 4100 मिलेगी, 84 रुपये हमें घर पड़ेगी। 400 रुपये किलो शापर है, 83 रुपये इन्होंने रेट दिया है। हमें बताएं भी हम किस हिसाब में सेल कर दें। फिर हमें बाद में कॉल आ गई कि नहीं जी चीनी आपको नहीं मिलेगी, चीनी वापस मिल में चली गई है। इन्होंने जो दुकानदारों के पास चीनी आई थी वो भी वापस चुकवा ली। हमारे पास अभी बिल्कुल जीरो स्टॉक है। कोई आपके पास चीनी बिल्कुल नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, खाली पेटी पड़ी हुई है, चीनी स्टॉक नहीं है जी। ये थे दुकानदार और खरीदार। दुकानदार का कहना है कि मुतलका इंतजामिया ने चीनी के रेट का नोटिस लिया जाए। शुक्रिया जाहिद हुसैन हमें अपडेट करने का। दूसरी जानिब मियांवाली के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, माह रमजान की आमद से पहले सस्ती चीनी दस्तयाब होगी। हुकूमत पंजाब ने शुगर मिल्स को 80 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने का पाबंद कर दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, चीनी के हवाले से हुकूमत पंजाब का एक बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने शुगर्स मिल को पाबंद किया है कि वो 80 रुपए किलो के हिसाब से चीनी जो है डीलर को फराहम करेंगे। 80 रुपए किलो के हिसाब से अगर चीनी शुगर मिल फराहम करेगी तो 85 रुपए किलो के हिसाब से चीनी आम मार्केट में फरोख्त की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 80 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलने जा रही है और आपने 85 रुपए किलो बेचनी है। तो इस सवाल से दुकानदार से बात करते हैं, क्या कहेंगे जी, चीनी पहुंची है आपके पास? नहीं जी, अभी तो नहीं पहुंची है।
अभी तो पहुंची नहीं, हमें इतला मिली अभी चीनी आनी है आज, पर शाम को आती है तो फिर हम 50 रुपए देंगे। अच्छा, ये एक छोटी सी बात बताइए कि जो आपके पास चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ है, यकीनी बात है आपने महंगी चीनी खरीदी होगी, तो वो आप महंगे दामों बेचेंगे, उसका क्या होगा? स्टॉक तो हमारे पास थोड़ा ही होता है, 5 गट्टू होते हैं, 10 होते हैं, जो सुबह लेते हैं वो शाम को खत्म हो जाता है। आज शाम तक ये खत्म हो जाएगा, अगर सुबह हमें मिलती है 80 वाली चीनी तो हम 85 में बेचेंगे, नहीं तो फिर वही महंगी चीनी बेचनी पड़ेगी, अब हमें नहीं मिलती तो। जी, अब ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया पे डिपेंड करता है कि अगर आज शाम तक मार्केट में चीनी पहुंच जाती है, जैसा कि 85 रुपए चीनी मिलेगी तो आसानी होगी। अख्तर मिजाज शुक्रिया। दूसरी जानिब कमिश्नर इराकाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद का दौरा तोंसा शरीफ डीसी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जाज के हमरा रमजान बाजार के लिए बस स्टैंड के इलाके का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर राबिया सयाल ने रमजान बाजार के लिए मुजव्वजा जगह का विजिट कराया। कमिश्नर डेरा गाजी खान शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद जेर तकमील कमाल पार्क फैमिली पार्क में करीब तकमील का काम का मुआयना करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर तहसील तौसा अस्पताल और जेर तामीर नए अस्पताल का भी विजिट करेंगे। मुल्तान से गंदम स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। जिले इंतजामिया ने 1790 मन गंदम स्मगलिंग नाकाम बना दी। शुजाबाद मोटरवे इंटरचेंज पर 1790 मन गंदम बाहर ले जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। गंदम को तहवील में लेकर महकमा खुराक के गोदाम में जमा करवा दिया गया है। गंदम स्मगल करने वाले गिरोह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी मोहम्मद अरशद और डीएफसी अहमद जावेद ने की है। खरीदारी का हदफ मुकम्मल होने तक जिला से गंदम बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहावलपुर के अंदरून बाजार में इंतजामिया के रिट न होने के बराबर ताजरों ने लॉकडाउन होने के बावजूद दुकानें खुले रखे और रूटीन का काम किया, जिसके बायस बाजारों में शहरियों की भी बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त करती दिखाई दी है। तफसीलात बताएंगे तैयब सैफ। आज बिल्कुल बहावलपुर के अंदर दो तरह के बाजार हैं। एक वो तमाम बाजार जो कि ब्रांडेड हैं और मरकजी शाहराहों के ऊपर हैं, और दूसरा अंदरून बाजार जिसे रवायती बाजार भी कहा जाता है और तंग गलियों के अंदर वाक़ हैं। बाहर की सड़कों के ऊपर जो बाजार हैं, जो मार्केटें हैं, वहाँ पर तो इंतजामिया की रिट कुछ हद तक बरकरार है, लेकिन अंदरून बाजार के अंदर जैसे गलियाँ बिखरी हुई हैं, वहीं पर हुकूमत की जो रिट है वो भी यहाँ पर बिखरी हुई हमें दिखाई देती है। और इस वक्त भावलपुर के अंदरून बाजार, चाहे वो शिकारपुरी गेट हो, मुल्तानी गेट हो, चौक शहजादी हो, चौक कला हो, जितने भी अंदरून बाजार हैं तमाम के तमाम इस वक्त खुले हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आम कस्टमर्स का यहाँ पर रश भी हमें दिखाई दे रहा है। तमाम ताजिर भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि जुम्मे को यहाँ पर एक रवायती छुट्टी होती है, दुकानदार भी घरों में बैठते हैं, लोग भी कम आते हैं बाहर, लेकिन उस तमाम के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद आज बाजार में मौजूद है और यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है सिर्फ ज़रूरी अशिया खरदनोश की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, लेकिन बाजार के अंदर आके तमाम। शुक्रिया तैयब सैफ हमें अपडेट करने का। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 25 तिजारती मराकज़ को सील किया गया है। मुसाफिरों के लिए सैनिटाइजर का एहतमाम न करने पर 14 बसों को तहवील में ले लिया गया है। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन ने बस मालिकान पर 41,000 जुर्माना भी आयद किया है। प्राइस मजिस्ट्रेट नुमान आबिद भेस बदलकर रिक्शा चलाते हुए मार्केट जा पहुंचे। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर एक ब्रांडेड कंपनी के शूज स्टोर को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर ने शुजाबाद में 19 दुकानों को सर्वे मोहर कर दिया, जबकि मुल्तान में मजमूई तौर पर 83,900 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। मुल्तान शहर में ताजरों के बाद अब मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स भी लॉकडाउन से परेशान हो गए हैं। मुल्तान रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन का हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी करने का मुतालबा। कहते हैं कि जब से लॉकडाउन नाफिज हुआ है तब से उनका कारोबार भी मुतासिर होकर रह गया है। तफसीलात बताएंगे इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, लॉकडाउन नाफिज होने के बाद से जहां ताजरों की जानिब से कारोबार को लेकर परेशानी का इजहार किया जा रहा था, वहीं मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स भी जो हैं वो अब सामने आ गए और उनका ये कहना है कि लॉकडाउन जब से नाफिज हुआ है तब से कारोबार उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होकर रह गया। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं मुल्तान रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के चेयरमैन आमिर, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, लॉकडाउन जब से लागू हुआ है कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार देखें जी बिल्कुल ही खत्म हो गया लॉकडाउन की वजह से। 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, 2 बजे कारोबार स्टार्ट होता है। 4 घंटे में क्या कोई करेगा? रिक्शा नहीं है, इसके साथ साथ और भी जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, वो भी परेशान है। अब 3 दिन छुट्टियां हो जाएंगी, 4 दिन कमाएगा वो कहाँ से अपने घर के वसाइल खर्चात? आजकल आपको पता इतने बिल इतने महंगे आते हैं। गैस का बिल देख लो, वो इतने प्राइस बढ़ गए हैं, बिजली के वो बढ़ गए हैं, खाने पीने घी महंगा, आटा घी चीनी सब चीज़ें महंगी हैं।
तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा अपना? 3 छुट्टियां आ जाएंगी तो उसमें तो समझो मुल्क का तो हालात वैसे ही खाना खराब हुआ है, तो इससे और मजीद बुरहान आएगा मुल्क में, तरक्की तो नहीं हो सकती ना। अब तरक्की के काम अगर हम करेंगे, लॉकडाउन जैसे अब ये लगाए खत्म होना चाहिए। इसमें ये है कि चले आप 6 बजे का टाइम दिए, इसको 8 बजे तक का कर देना चाहिए यार, चले इसमें सबके साथ ही चलेगा काम। अब दुकानदार हैं वो भी परेशान है, नीचे दिहाड़ीदार मजदूर है वो भी, रिक्शे वाले भी, डेली बेसिस पे काम करने वाले, सब लोग परेशान है इस टाइम। हमारे आप बताइएगा, मार्केट 6 बजे जब से बंद होना शुरू हुई हैं तब से क्या सूरत हाल है? तब से बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। दूसरा उसके अलावा जो ये अब इमरान खान साहब ने ये पंजाब में इशू किया है जी, हफ्ता इतवार को सिटी ट्रांसपोर्ट बंद होगी, उससे भी हमारे कारोबार पे ना बहुत असर पड़ा है। और जो अब ये जो 2 छुट्टियां आ जाती हैं ना, 2 छुट्टियों की वजह से जो हम 3-4 दिन कमाते हैं ना, वो सारा जो है ना हिसाब किताब वहीं खड़ा हो जाता है। और ये जो 6 बजे दुकानें बंद करने का सिस्टम है ना, हम कहते हैं इसको बंद करें। बिल्कुल यही कहना है कि 2 बजे जो है इनका कारोबार शुरू होता है और 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब से लॉकडाउन जो है वो नाफिज हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा जो है इनके कारोबार में इनको परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मजीद यही मुतालबा कर रहे हैं लॉकडाउन में नरमी की जाए, शुक्रिया इब्राहिम खान हमें तफसीलात बता देगा। तहरीरी इम्तहानात के पर्चे लीक होने का मामला, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुकाबला जात के नताइज मनसूख कर दिए हैं। सरकारी कॉलेजेस में 8 मज़ामीन में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहानात मनसूख करने का फैसला किया गया है। लेक्चरर एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के तहरीरी इम्तहानात का नताइज मनसूख कर दिए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेक्चरर इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी इम्तहानात के नताइज मनसूख कर दिए गए हैं। डिप्टी अकाउंटेंट महकमा फाइनेंस के इम्तिहानी नताइज मनसूख, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के इम्तिहानी नताइज भी मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि इंस्पेक्टर एंटी करप्शन जेलदार के तहरीरी इम्तिहानात के नताइज भी मनसूख कर दिए गए हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और 16 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अथर लाशारी। बिल्कुल ऐसे जी, बहावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल की बात करें तो इस वक्त विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर जो ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं, एक तरफ तो उनका कोरोना का जो शिकार हो रहे हैं वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, उनकी रेशो भी बढ़ रही है, और दूसरी जानिब जो ख़ास तौर पर डॉक्टर्स और नर्सेज और दीगर तिब्बी अमला जो है वो भी कोरोना से मुतासिर हो रहा है और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और सिर्फ एक दिन में ही 19 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से। खास तौर पर अगर हम बात करें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डिक सर्जरी और चेस्ट डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टर्स जो हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं, और 2 नर्सेज जो हैं पिछले अगर हम 24 घंटे और उससे पहले 48 घंटे का अगर हम डाटा देखें तो तकरीबन कोई 6 लोग जो हैं वो यहाँ पर BVH का जो तिब्बी अमला है वो पॉजिटिव आया है, लेकिन सिर्फ 3 डॉक्टर एक ही दिन में जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और हमारी जो बात हुई है डायरेक्टर इमरजेंसी से MSBVH से, तो उनका यही कहना है कि खुदारा मरीजों को एहतियात की ज़रूरत है। जब वो आते हैं तो एक मरीज के साथ बहुत सारे लवाकिन होते हैं, एक मरीज के साथ और भी मरीज होते हैं। लाशारी शुक्रिया। और बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए कोरोना वैक्सीन मांग ली है। VC की हिदायत पर रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ को खत लिख दिया। खत के मतन में शामिल है कि तालीमी इदारों की बंदिश से हजारों तलबा का तालीमी नुकसान होने का खदशा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी नज़ला में शामिल है जहां कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में 5000 से जायद मुलाजमीन हैं जिन्हें वैक्सीन लगवाना है। यूनिवर्सिटी के 45,000 से जायद ज़ेर तालीम तलबा को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सरगोदा के इलाके कच्चा चिश्तिया में दरिया जेहलम के जमीनी कटाव पर मकामी अफराद की जानिब से बनाया गया बंद भी टूट गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुहसिनुल मुल्क से। जी, सरगोदा के इलाके साहिवाल की तहसील का ये एक इलाका है जिस जगह मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाई कटाव इस वक्त तेजी से जारी है। खड़ी गंदम जो है, तैयार गंदम की फसल इस वक्त दरिया बुर्द हो रही है। मैं आपको बिल्कुल दरिया झेलम के करीब ये कच्चा चिश्तिया का इलाका है जहां पर लाया हूं। तो अगर फिजान को मैं दिखाऊं, थोड़ा आगे जाना डेंजरस है, लेकिन हम वो चीजें दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त हुई हैं। ये नीचे उठा के किसान खुद दिखा रहा है अपनी मेहनत कि किस तरीके से उसकी जो फसल है, तैयार फसल, ये गंदम का सीट है जिसके अंदर इस वक्त गंदम है, जिसके लिए इस वक्त लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, आटे की लाइनों में लग रहे हैं। तो ये वो फसल है जो कि किसान अपनी पूरी जो सीजन की मेहनत है वो इस वक्त अंदर जाते हुए दिखाई देता है। हमारे साथ बात करते करते एक और जो मट्टी का जो तोदा है वो अंदर चला गया। इसका मतलब है कि तेजी से कटाव जो है जारी है और यही बताया जा रहा है कि रात तक
वहां तक का एरिया था, जो कि उस तरफ भी आप फसल देख रहे हैं गंदम की, जो कि सारे का सारा इस वक्त दरियाबुर्द हो गया है। उधर की फसल उधर रहेगी, इधर की फसल इधर है, और इसको जाया होते देख रहे हैं किसान। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त इलाके की? इस वक्त सूरत हाल बहुत ही खराब है। जो तकरीबन पिछले 6 महीने से जो है ना, ये एक नदी निकली है दरिया से, और इसने हमारे जो बहुत ज़्यादा नुकसान किया, हमारी फसल तबाह हो रही है, हमारे बहुत से घर जो है ना वो गिर गए हैं, और बाकी जो है ना एक पूरी कॉलोनी वो डैमेज हो रही है। और इसके बारे में हम बार बार जो है ना एहतजाज कर, हम खुद उधर हमने बंद बनाया है जो कि टूट गया है। और अभी आप ये देखें, ये गंदम की फसल तैयार फसल है, ये हमारी सारी ज़ाया हो रही है। कहाँ तक ये गंदम आगे तक है? सर ये बहुत दूर तक है सर, तकरीबन 30 से 40 एकड़ जो है ना गंदम की फसल जो है, और बरसीम की जो फसल है वो इस दरिया में गिरी है। और अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया और हमारी किसी ने खबर नहीं ली। मदद आप ये मदद आपके तहत हमने 15 दिन से बहुत खर्चा किया है सर। और इसके बाद जो वजीर आजम साहब जो घर दे रहे हैं गरीबों को, हमारे जो बने हुए घर है वो ना खराब करें। काफी ज्यादा हालात खराब है, ना तो इंतजामिया और ना ही मुंतखब नुमाइंदे इनकी सुन रहे हैं, और इनकी रुदाद है कि काश के इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। मोहसिनुल मुल्क शुक्रिया। दूसरी जानिब बिहाड़ी में शहर के इलाके मुस्लिम टाउन में 64 लाख रुपए की खती रकम से बनाया गया अल्लामा इकबाल पार्क बल्दिया की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बुरी तरह टूट फूट का शिकार है और उजड़े हुए गुलशन का मंजर पेश कर रहा है। तफसीलात बताएंगे हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है, ये बिहाड़ी का इलाका है मुस्लिम टाउन लालाजार, जहां पे अल्लामा इकबाल पार्क जो है वो लाखों रुपए की मालियत से ये पार्क बनाया गया था ताकि यहाँ पे शहरी आके अपनी पुरसकून जो है वो जिंदगी गुजार सके। लेकिन ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जा बजा टूट फूट है और इसकी ग्रिलें तक चोरी हो चुकी है। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते। अच्छा ये बताएं, ये कब से इसकी ये सूरत हाल है, क्यों नहीं से ठीक किया जा रहा है? आप देख सकते हैं ये मतलब जो सूरत हाल है, लाखों इधर गवर्नमेंट ने लगाया है। अब जो मतलब सूरत नशई लोग बैठते हैं इधर आके, जो पैन भी वहाँ पे लोगों ने मतलब उठा के पता नहीं कहाँ पे ले गए हैं, तो हमारे बच्चे जो है इधर मतलब बहुत मुश्किलात होती है, हम बच्चों को इधर खिला नहीं सकते, मतलब कोई सिलसिला ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सहूलियात हमें मिलती नहीं। जी बिल्कुल, कोई भी सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे पार्क में नहीं आ सकते। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे झूले नहीं है, कैसे आप जो है यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं? यहाँ से सर सब चीजें जो थी ना, ये देखें देखभाल की वजह से खराब हो गई हैं, जंग खा गया इनको। और यहाँ ये जो इतना प्यारा बना हुआ था सर, इधर गटरों का पानी फेंका जाता है, जब ओवर हो जाते हैं ना गटर तो मशीनें आकर इधर यहाँ पानी फेंकती हैं, फिर क्या लोग इधर बैठेंगे आके? क्या उस साफ सुथरे माहौल को लोग तरस रहे हैं? अगर यहाँ बैठेंगे वो अपने फैमिली के साथ कैसे बैठ सकते हैं गंदे पानी के जहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो गंदा पानी छोड़ा जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पे फैमिली जो है वो नहीं आ सकती। कैमरामैन आपको दिखा सके, ये बड़ा खूबसूरत पार्क जो है वो जो लाखों रुपए लगाकर यहाँ इसको खूबसूरत बनाया गया था, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 4 दीवारी इसकी वो उतार कर जो है वो ले गए और इसके साथ साथ यहाँ पे इस ग्राउंड को बेहतरीन बनाने के लिए जो टरबाइन यहाँ पे लगाई गई। पार्क जो है टूट फूट का शिकार है। शुक्रिया हाफिज साले हमें अपडेट करने का। जिला मुल्तान में पटवारी के 62 सीटों पर भर्ती का अमल शुरू हो गया है। मौसूल दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के दफ्तर ने उम्मीदवारों की लिस्टें आवेजा कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गोहर रहमान से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जिला मुल्तान में रेवेन्यू के मसाइल हल करने के हवाले से पढ़े लिखे पटवारी भर्ती करने का फैसला किया गया था। उस हवाले से तमाम जो उम्मीदवार थे 62 सीटों पर 5000 से ज्यादा जो जिले इंतजामिया को एप्लीकेशन मौसूल हुई थी, उस हवाले से तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर हैं वहां पर जो लिस्टें हैं वो अवेजा कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लिस्टें अवेजा कर दी गई हैं, रोल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं तमाम उम्मीदवारों के हवाले से, और ये बताइएगा कि टेस्ट का इनाकाद मुल्तान सिटी में कब किया जाएगा और उम्मीदवारों के लिए क्या शराइत रखी गई है? जी, हमारा मुल्तान सिटी में जो है वो हम टेस्ट 10th ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह करेंगे। जी, हमारी लिस्ट जो है वो एसी ऑफिसेज और तहसील ऑफिसेज में लग चुकी हुई हैं। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ से आके देख के अपना टाइम स्लॉट देख लें। उसके अलावा टेस्ट सेंटर में आने के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अपना ID कार्ड साथ लेके आएँ ताकि हम उनकी शनाख्त कर सकें और अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो घर पर रख के आएँ ताकि कोई हैसल ना हो वहाँ पे। हमारे मुल्तान में 4 सेंटर्स हैं जी जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, वो सारी डिटेल जो है वो एसी ऑफिसेज के बाहर लिस्ट में मेंशन्ड है। जी बिल्कुल, मुल्तान सिटी में मजमूई तौर पर 4 सेंटर बनाए गए हैं। तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर टेस्ट के लिए 4 सेंटर्स बनाए गए हैं। गोहर रहमान शुक्रिया। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन कबीरवाला की प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया है। तर्जुमान टावटा के मुताबिक प्रिंसिपल फराह अवास को सरकारी अहकामात न मानने और बगैर इत्तला गैर हाजिरी पर मुअत्तल किया गया।
फराह अब्बास को टेवटा हेड ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि राय मंजूर नासिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेवटा का कहना है कि टेवटा में किसी नाअहल और नाफरमान अफसर की गुंजाइश नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन कबीरवाला के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया है। प्रिंसिपल फराह अब्बास को सरकारी अहकामात ना मानने और बगैर इत्तला गैर हाजिरी पर मुअत्तल किया गया। महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत के बायस कोट छुट्टा में जानवर मुंहखोर की बीमारी में मुब्तला। मौसर वैक्सीनेशन न होने से डेयरी फार्म मालिकान के कीमती जानवर मौत के मुंह में जाने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं राना मोहम्मद सलीम। जी बिल्कुल, महकमा लाइफ स्टॉक की नाअहली के बायस जानवरों में मुंहखर की बीमारी तेजी से फैल रही है। मौसर वैक्सीनेशन ना होने की वजह से मवेशी पाल हजरात जो हैं अपने लाखों रुपए के कीमती जानवरों से महरूम हो रहे हैं। इस वक्त मैं कोट छुट्टा में मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ पर डेयरी फार्म मालकान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, मौसर वैक्सीनेशन क्यों नहीं की जा रही महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि जो लाइफ स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है ना हमारे इलाके के अंदर, वो ज़ीरो है। मैं कई मरतबा जाके डिप्टी डॉक्टर साहब को जाके मिला हूँ, जाके उनसे मैंने निशानदेही की है कि मेरा ये डेयरी फार्म है जहाँ पे 35 से 40 जानवर ठहरे हुए हैं, ठीक है, और आपके हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर पे बरलब सड़क वाक़ है फार्म। उन्होंने कोई अपना मुलाजिम या कोई ऐसा डॉक्टर नहीं भेजा जो आके यहाँ पे वैक्सीन आके कर सके। दूसरा, कोई हमें अद्वियात वगैरह भी नहीं प्रोवाइड की जा रही। एक ये मेरा मसला नहीं है फार्म का, ये पूरे इलाके के अंदर करोड़ों रुपए के जानवर हैं जो कि इस अपना बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया है। वजह क्या है कि लाइफ स्टॉक वालों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं की। अब ये लामहल्ला अल्लाह जानता है कि इन्होंने वैक्सीनेशन कहाँ पे की है। लोग यही कह रहे हैं कि इन्होंने बेच दी है, ठीक है, करप्शन की नज़र हो गई है। अब मैं हुकाम बाला में सीएम पंजाब, ठीक है, सूबाई वजीर जो हमारे लाइफ स्टॉक के हैं हसनैन बहादुर दरीशक साहब को यही मुतालबा करता हूँ कि इसके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की जाए, एक्शन लिया जाए और मुतासरीन को जो जो जानवर है मुतासरीन के उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाए। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया। दूसरी जानिब लियाकतपुर में रोही की खबर पर एक्शन। हाउसिंग पार्क में तेजी से काम जारी है। कुछ अर्सा कबल रोही न्यूज ने हाउसिंग पार्क की खबर नशर की थी। पार्क में ना तो झूले थे और ना ही घास थी। तफसीलात बताएंगे हसन महमूद। देखिए, हाउसिंग स्कीम का पार्क एक अरसे से उजड़ी हालत में पड़ा हुआ था। रोही ने मुतअद्दिद बार इसकी निशानदेही की थी। रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ से जो सबसे अहम इसका मसला था कि यहाँ से सीवरेज लाइन गुजर रही थी और हर वक्त जो है इसके अंदर सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ पे आवारा गर्दिश करता नजर आता था। इसके अलावा ये पार्क जो है ग्रासी प्लाट और जो पौधे हैं उनसे भी महरूम था। मजीद जो है यहाँ पे काम शुरू हो गया है। यहाँ पे इन्हीं से जानते हैं कि ये बताइएगा, काम शुरू करा दिया गया है, ये कब तक जो है ये मुकम्मल कर दिया जाएगा और क्या इसके अंदर जो है ये ग्रास जो है वो भी लगाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली ये था कि मीडिया पे ये पार्क के हवाले से बड़ा जो इशू था ये हाईलाइट हुआ था। चौधरी मसरूर साहब जो है इसको स्टांस को बड़े स्पेशली देख रहे हैं। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी, चूँकि मैं स्काउट ऑफिसर हूँ लियाकतपुर के हवाले से। तो हम लोगों ने जो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली ये 7 पार्क हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चौधरी साहब ने इसको लॉन्च किया है। इसमें 7 पार्क्स आते हैं आपके लियाकतपुर के। उन 7 पार्क्स को हम बिल्कुल ग्रीन बेल्ट कर रहे हैं। उसमें जो है जॉगिंग ट्रैक्स है, स्विंग्स होंगे बच्चों के लिए और झूले भी होंगे। इसके अलावा जो है हार्टिकल्चर जो है आप देख रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है हम लोग लगा रहे हैं। बाकी इसमें इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम लोग इसमें कोरियन घास या फाइन ढाका जो आला क्वालिटी का घास हो वो लगा सके। आपके सामने ये काम हो रहा है। अभी ज़मीन इसकी फर्टिलिटी जो है वो हमने इसको मेंटेन कर रहे हैं। पीएच लेवल इसका चेक किया है। अच्छा, तो पीएच लेवल आपने चेक किया है। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा, यहाँ से मेन सीवरेज की लाइन गुजर रही है। अक्सर औकात यहाँ पे देखा जाता है कि सीवरेज का गंदा पानी इन जो ग्राउंड है पार्क्स में इनमें भरा हुआ होता है। उसके लिए क्या जो है उसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? वो सर ऐसा है कि हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसमें जो सीवरेज लाइन है वो हमने यहाँ से क्रॉस होगी, पार्क से ये निकाल के दूसरी तरफ जो डिस्पोजल बने हुए हैं उसकी तरफ की जाएगी। फ़िलहाल जो वो लाइन है हमने उसको कवर्ड कर लिया है
उसको जो ऊपर पौधे लगा दिए जाएंगे, वो लाइन बिल्कुल बंद होगी। यहाँ पे वाटर लीकेज, लीचिंग प्रोसेस है, वाटर जो लीकेज है इसे बंद किया। पार्क का काम तेजी से जारी है। शुक्रिया हसन महमूद हमें अपडेट करने का। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का तलबा की बेहतरी की जानिब बेहतरीन इकदाम। यूनिवर्सिटी के शोबा वेटरनरी साइंसेज में निजी कंपनी के ताउन से जदीद तर्ज पर पोल्ट्री फार्म कायम कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहीरा तारिक। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी साइंसेज का एक बेहतरीन इकदाम सामने आया है कि इस डिपार्टमेंट में पहली बार जदीद पोल्ट्री फार्म की टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें फैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि एक प्राइवेट कंपनी है ताउन हासिल किया गया है, जिन्होंने सारी सरमायाकारी की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि फुटेज में भी कि जिस तरह के यहाँ पर केजेस मौजूद हैं और जो सारी टेक्नोलॉजी है वो जदीद है और बैरून ममालिक में जिस तरह से प्रोडक्शन की जाती है उसके मुताबिक है। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर खुंडी जो कि वाइस चांसलर हैं, उन्होंने आकर इस मंसूबे का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर डीन फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इसकी मज़ीद जी मैं डीन फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज डॉक्टर मसूद अख्तर। ये पाकिस्तान में वाद अदारा है जिन्होंने इस तरह का एक जदीद जो है कंट्रोल शेड जो है वो डेवलप किया है विद द कोऑपरेशन ऑफ द फैसल चिक्स। ये 4,000 कैपेसिटी का ये जदीद लेयर फार्म्स हैं। यहाँ फीड से लेके एग लेइंग तक हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती है। और इसकी डेवलपमेंट से जहां हमारे स्टूडेंट्स को उनकी जो इंटर्नशिप के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी ट्रेनिंग में यहाँ हेल्प मिलेगी, साथ साथ ये यूनिवर्सिटी की इनकम जनरेशन में भी इजाफा होगा। और ये पाकिस्तान का वाद अदारा है जिन्होंने इस तरह का लेटेस्ट जो है वो कंट्रोल शेड जो है डेवलप किया है। और सबसे अच्छी बात इस कंट्रोल शेड की और इस इक्विपमेंट्स की कि इससे पहले जितनी भी ये कंट्रोल शेड का इक्विपमेंट्स था वो इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये फैसल चिक्स ने इस हर चीज जो भी यहाँ ट्रेनिंग में हेल्प मिलेगी। सुहीरा तारिक शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में खसूसी बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से खसूसी बच्चों को स्पोर्ट्स में ट्रेन करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और फिर उनकी ट्रेनिंग होगी मरी में। और इस हवाले से जो है डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद से जान लेते हैं कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से किस तरह बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और क्या प्रोसीजर होगा। जी बताइए। पंजाब में स्पेशल बच्चों के लिए पहली दफ़ा स्काउट्स कैंप का इनकाद किया जा रहा है मरी में, जहाँ पर समर कैंप होगा और मुख्तलिफ स्पेशल बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे। उसके बाद वो स्काउट्स कैंप करने के बाद अपने इदारों में आएंगे, वहाँ पर दीगर बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे ताकि बच्चों में एक ऐसा स्पिरिट पैदा हो ताकि हम माशरे में रहते हुए स्काउट्स की ट्रेनिंग हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है फोकल पर्सन सिलेक्ट किया जाए। शुक्रिया अलिशबा आसिफ हमें अपडेट करने का। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने अपनी 40वीं सालगिरह का केक अपने दफ्तर काटा। अफसरान और स्टाफ की जानिब से बर्थडे की मुबारकबाद दी गई। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी की आज 46वीं सालगिरह है, तो उन्होंने अपने दफ्तर में अपनी सालगिरह का केक काटा है और कोविड के SOPs का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है और केक उन्होंने अकेले ही काटा है और स्टाफ की जानिब से उन्हें आज हैप्पी बर्थडे की मुबारकबाद भी दी गई। तो मजीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर सर। रोही टीवी की जानिब से आपको सालगिरह मुबारक हो। सालगिरह के इस खुशी के मौके पर क्या पैगाम दें? थैंक यू वेरी मच नदीम। मेरे सारे ऑफिसर्स जो हैं, ADCR साहब, AC साहब, मेरा सारा स्टाफ, बहुत सारे दोस्त अहबाब कल से जो है उन्होंने सालगिरह को है वो विश करना शुरू किया और उसका सिलसिला जारी है। मैं सब दोस्त अहबाब, फैमिली, सबका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। पैगाम यही है कि वबा के दिन है, तो जो कोविड के इश्यूज चल रहे हैं उसके हवाले से एक मेरा मैसेज है सबके लिए कि जो एहतियात है वो उसका दामन न छोड़ें, क्योंकि ये बड़ा सीवियर सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। तो ख़ुद को, अपने बच्चों को महफूज रखें ताकि आप इस तरह की खुशियाँ जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकें। जी बिल्कुल, अपनी सही मोहम्मद नदीम मुगल, शुक्रिया।